अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द पैनक्रियास ग्लैंड। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट आर्गन्स हैं और उनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो ऐसे ही आपने इससे पहले डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसके साथ साथ आपने थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। तो उसके साथ साथ एक और ग्लैंड है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पैनक्रियास ग्लैंड। ये पैनक्रियास ग्लैंड, इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड इसको? क्योंकि इसकी जो नेचर होती है वो ड्यूल होती है। ड्यूल नेचर ये रखता है। ड्यूल नेचर कौन सी है इसकी? कि इसके पास दोनों सिस्टम होते हैं। ऐसे कहेंगे बोथ ग्लैंड्स इनके अंदर पाए जाते हैं। लाइक एक ग्लैंड इसके अंदर जो पाया जाता है एक्सोक्राइन सिस्टम कहें आप, सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है। तो जो आपका एक्सोक्राइन होता है उनके पास डक्ट होती है, और जो आपका एंडोक्राइन होता है वो डक्टलेस होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। 6 इंच इसकी साइज होती है, 6 इंच साइज लेंथ में होती है, और 12.5 से 15 सेंटीमीटर इन लेंथ में होता है। तो थोड़ा इस डियर स्टूडेंट्स मेरे आवाज़ में आपको डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि मुझे फ्लू हुआ है। ये जो आपका पैनक्रियास है डीपली इनसाइड द बॉडी होता है। डीपली इनसाइड द बॉडी पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और जो आपका स्टमक है उसके बीच में पाया जाता है। तो इसके अंदर अगर एक डिजीज है अगर इस पैनक्रियास के अंदर अगर कोई डिजीज होती है तो उस डिजीज को फाउंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका ट्रीटमेंट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये डीपली इनसाइड द बॉडी पार्ट्स के बीच में पाया जाता है। तो ट्रीटमेंट करना बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट बन जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है। होता कहाँ पे? फाउंड कहाँ पे मिलता है हमें? ये फाउंड कर्व रीजन ऑफ ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो है ये खुद जो है पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसकी और लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं, पैनक्रियास की लोकेशन जो है ये नियर टू स्टमक होता है। स्टमक के करीब होता है, और स्प्लीन जो है वो भी उसके बिल्कुल उसके बराबर में उसके सामने से होता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। आरबीसीज का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है इसको। और ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, ऑफ द
बॉडी भी कहा जाता है स्प्लीन को, जो कि बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो जो आपका पैनक्रियास है वो एंडोक्राइन, अगर उसका पार्ट हम देखें पैनक्रियास का, तो इसका एंडोक्राइन पार्ट जो है, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो जस्ट 1% होता है, 1% होता है। इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ पैनक्रियास, वो 99% होता है। मीन्स ज़्यादा जो हम देखें तो इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम बिल्कुल लेस होता है, कम होता है। और इसके अंदर अगर एक्सोक्राइन पार्ट देखें, सिस्टम देखें, तो वो बहुत ज़्यादा होता है, 99% होता है। तो जो आपका एक्सोक्राइन सिस्टम है वो कंसिस्ट किसके ऊपर करता है वो देखें। आपके पैनक्रियास के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल पाया जाता है। तो अरेंज होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड इन क्लस्टर्स। उन सेल्स को कहा जाता है एसिनाई, एसिनाई। अगर ज्यादा है, एसिनार भी लिखा हुआ है तो एसिनाई इसको कहते हैं, और सिंगल है तो इसको एसिनस भी कहते हैं, एसिनस। तो हुक में एसिनर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्लस्टर की फॉर्म में सेल्स पाए जाते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं आपका एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास का। और ये जो एसिनाई है, ये एसिनाई फॉर्मेशन करते हैं। एसिनाई जो है, ये एसिनाई फॉर्मेशन करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। और इसको आप पैनक्रियाटिक जूस को आप डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एसिनाई वाला जो पार्ट है, ये जो आपने देखा है, ये वाला सिस्टम, ये डिपेंड करता है एसिनाई के ऊपर, ठीक है। एसिनाई के ऊपर कंटेंट करता है। और उसके अंदर सिस्टम कौन सा आता है, एक्सोक्राइन सिस्टम आता है। आपका एक्सोक्राइन सिस्टम इन क्लस्टर ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं दूसरा, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। उस एक्सोक्राइन के बाद एंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं। ये हम यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है आपके आइलेट्स ऑफ लैगहेरन सेल्स के ऊपर, आइलेट्स ऑफ लैगहेरन सेल्स। जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम जो कि पार्ट होता है, पार्ट ऑफ तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मेन पार्ट जो है इसका क्या है, वो पैनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, पैनक्रियाटिक आइलेट्स
पैनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, और जो कि पैनक्रियाटिक आइलेट्स को कहा जाता है पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन, पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, या आप इसको कह सकते हैं एंडोक्राइन पार्ट ऑफ एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास। ये बेस्ट है, ये सही रहेगा कि इसको आप कहें एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास का ये एंडोक्राइन पार्ट होता है आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस या पैनक्रियाटिक आइलेट्स को। इसका दूसरा नाम क्या है? आइलेट्स इसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस भी कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस भी कहते हैं, ठीक है, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का और जो है पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम मैंने आपको बताया जो कि अबाउट 1% होता है, और ये वाला जो है आपका एक्सोक्राइन जो है सिस्टम, ये आपका 99% होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं फिगर के ऊपर। पैनक्रियास की फिगर बनाएंगे। जिसमें आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पैनक्रियास की। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाने की पैनक्रियास की ग्रीन मार्कर से। उसके बाद हम देखते हैं ये रेड कलर का डक्ट देख रहे हैं, इस डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। और साइड में ये बना रहा हूँ मैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और इसके बीच में ये ड्यूडेनम पाया जाता है। और ड्यूडेनम जो पार्ट है ये कनेक्टेड होता है इस डक्ट के साथ, जिसको डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं। ये कनेक्ट होती है ड्यूडेनम जो कि पार्ट इंटेस्टाइन का होता है उसी से, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट होता है, नीचे जगह जा रहा होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसको हम कलर कर देते हैं येलो कलर, गोल्डन कलर, लाइक ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसको कलर करते हैं ताकि सही तरह आपको इसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो क्लियरली नज़र आ सकें। तो यहाँ से मैंने पूरा इसको कलर किया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एसिनाए पाए जाते हैं, इसको एसिनर भी कहते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो इनको आप। बलून लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाए, और एसिनाए इनको कहते हैं। इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इनको डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। मैं यहाँ पे देखें एंजाइम्स शो कर रहा हूँ आपको। ये एंजाइम्स एसिनस के अंदर ही बनते हैं, इन्हीं के अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इनको हम पैनक्रियाटिक एंजाइम भी कहते हैं। इनकी सिंथेसिस एसिनस के अंदर होती है। ठीक है, एसिनर भी इसको कहते हैं, एसिनस सिंगल को कहते हैं। ये देखें इनसे रिलीज़ होते हैं एसिनस से, और डक्ट के अंदर ये एंजाइम्स आते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इस डक्ट के थ्रू, और फाइनली ये जाके आपके ड्यूडेनम पार्ट वाले जो पार्ट है ड्यूडेनम का स्मॉल इंटेस्टाइन के, और यहाँ ऊपर से फूड आता है डाइजेस्टिव फूड स्टमक से, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम के अंदर। तो यहाँ पे एंजाइम मिलते हैं इसके साथ, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होते हैं डक्ट ऑफ विल्सन से, डाइजेस्टिव एंजाइम डक्ट ऑफ विल्सन से जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ इनको आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस कहा जाता है। बहुत छोटे होते हैं, अबाउट 1.2 मिलियंस के अमाउंट में ये पाए जाते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस इनको कहा जाता है, इनको पैनक्रियाटिक आइलेट्स भी कहते हैं। तो इनको कलर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पूरे पार्ट को। इसकी पार्ट के अंदर ड्यूडेनम वाला पार्ट है, इसको भी मैंने कलर किया है, और नीचे तक इसका एंड है वहाँ तक इसको मैं कलर करूँगा। पूरा कलर करते हैं इसको, यहाँ तक मैंने इसको कलर कर दिया है फाइनली। और उसके बाद हम देखते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगहेरेंस को बड़ा करके।
मैग्नीफाई करके इनकी साइज़ को, ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। इन्हीं के अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये पूरा मैंने सर्किल करके बनाया है। इन्हीं के अंदर इनको आइलेट्स ऑफ लैगरेंस कहा जाता है। इनके अंदर रेड सराउंडिंग कवरिंग होती है, रेड सेल्स पाए जाते हैं, सबस्टेंसेस। इनको अल्फा सेल कहते हैं। ऐसे ही येलो कलर के और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कलर इनका दूसरा होता है, पर मैंने सिर्फ आपको शो किया है। ये रेड कलर के इनको अल्फा सेल्स कहा जाता है, और ये येलो कलर को सेल्स इनको बीटा सेल्स कहते हैं। जो आपका अल्फ़ा सेल है ये ग्लूकागोन हार्मोन को बनाता है। ये बीटा सेल जो आपका है ये आपके इंसुलिन हार्मोन को बनाता है। ठीक है, तो ये थे आपके लैगरेंस। यहाँ पे देखें आप, ये स्ट्रक्चर्स हैं लैगरेंस, आइलेट्स ऑफ लैगरेंस के अंदर ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। यहाँ पे आप देखेंगे ये हैं आपके आइलेट्स ऑफ लैगरेंस, और ये आपका एसिनस है जो कि एंजाइम बना रहा था, और ये